Hi students, today I'm going to clarify about a very important concept of chemistry, that is chemical formulas. And according to me, अगर किसी स्टूडेंट के chemical formulas का concept clear हो तो 50% of problem of chemistry is taken care of. So without wasting any further time, let's start with the basic concepts. Actually इसके चार basic concepts है broad lines पे. It says that when a compound is ionic, मेटल का जो हमारा पॉजिटिव आयन है दैट इज टू बी टेकन ऑन लेफ्ट साइड एंड द सिंबल ऑफ नॉन मेटल दैट मींस जो एनायंस है दे टेकन ऑन राइट साइड. Here it may become slightly difficult. Just wait for a minute and I will explain with the help of examples. Now, below every element, उसके नीचे we need to write the valency or charge. And then we have to crisscross. इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका लेफ्ट साइड पे आयन है उसकी वैलेंसी को राइट साइड के बॉटम पे लिखना है और जो राइट साइड पे आपके आयन है उसकी वैलेंसी को लेफ्ट साइड के आयन के बॉटम पे लिखना है. एंड आई विल एक्सप्लेन जस्ट अ मिनट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. नेक्स्ट, अगर एक कंपाउंड पॉलीएटॉमिक है तो एक्चुअली उसके अंदर वी नीड टू यूज ब्रैकेट्स. बहुत क्लियर कंसेप्ट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. नाउ लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज सोडियम ऑक्साइड. पहली चीज ये करनी है, इनके आयंस को लिखना है. दैट मींस वी आर अवेयर ऑफ सोडियम आयन दैट इज अ पॉजिटिव and oxide ion is negative. That means by convention always a positive ion is to be taken on left side और negative ion को हमेशा right side पे लिखना है. Right? Next step में what we have to do, हमें क्या पिक करना है, इनकी valencies को लिखना है. Like sodium की valency is 1, oxygen की valency is 2. And then we have to crisscross, meaning sodium की जो valency है that will be shifted over here and ऑक्साइड की जो वैलेंसी है ऑक्सीजन की दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड ओवर हियर, मीन समथिंग लाइक दिस. अब सोडियम के नीचे वैलेंसी जो है दैट विल बी 2 एंड ऑक्सीजन के नीचे 1. नाउ एज वी नो वेरी वेल, इफ वी सिंपली कंपेयर विद अलजेब्रा, मैथ से कंपेयर करें तो हम उसमें क्या देखते हैं. इफ यू सिंपली राइट x रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर 1, तो बहुत बार हम यहां पे वी डोंट राइट y, मीनिंग 1 लिख दिया तो भी इट्स फाइन, 1 नहीं लिखा तो भी इट्स फाइन. एंड एब्सोल्युटली इसी वे से अगर हम यहां चेक करें दैट मींस वी हैव रिटन 1, यहां 1 की इंपॉर्टेंस नहीं, हम 1 को छोड़ सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इफ वी गो फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमें इसके सबसे पहले आयंस को लिखना है विच इज मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड. नाउ कुछ स्टूडेंट्स को यहां पे ये क्लैरिटी चाहिए होगी, हाउ दिस 2 इज देयर, how is 2 negative is there. That means these are the valencies of these elements and इसके लिए there is a completely separate video which explains you, जो पूरी तरह से explain करता है कि actually magnesium की valency 2 plus कैसे है and oxygen की valency 2 negative कैसे है. So now if we proceed तो we will simply write, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखेंगे और उनके नीचे उनकी अपनी अपनी वैलेंसीज को लिखेंगे जो कि इस केस में दोनों ही 2 and 2 है. Then the same concept, crisscross, that means what, हम क्या पिक करेंगे इसके अंदर, we will simply and simply मैग्नीशियम की वैलेंसी को ऑक्सीजन के नीचे एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी को मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे, समथिंग कुछ ऐसे. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, यहां पे क्या ये 2, दिस 2 एंड दिस 2, क्या ये किसी कॉमन फैक्टर से कटते हैं? द आंसर इज यस. वी कैन सिंपली एंड सिंपली इनको कट कर सकते हैं 2 से और हमें क्या मिलेगा, 1 and 1. वी विल सिंपली बी गेटिंग MgO. नेक्स्ट एग्जांपल अगर पिक करें तो इस केस में आप टेकन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सबसे पहले इसके आयंस लिखेंगे विच आर एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स विद द वैलेंसी 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव. Then we will simply write aluminium and oxygen and उसके बाद उसके नीचे we will simply write their valencies. Aluminium की valency 3 है as explained in the earlier video and oxygen की valency is 2. Now same concept हम इसमें criss cross करेंगे and we will be going for किस तरह से, aluminium की valency will go at the bottom of oxygen और oxygen की valency will be there at aluminium के bottom पे कुछ इस तरह से. एंड क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं कटता, दैट मींस अगर हम यहां चेक करें क्या हमें 2 और 3
किसी कॉमन फैक्टर से कट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कट 2 and 3, सो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. फाइन. ओके, नाउ वी कैन मूव टू सम अदर एग्जांपल्स. और वो एग्जांपल्स मैंने थोड़े से डिफरेंट लिए हैं. इस केस में आई हैव टेकन सोडियम नाइट्रेट. अगर हम इसमें सोडियम और नाइट्रेट के आयंस को सेपरेट लिखें, हमेशा वी हैव टू टेक केयर कि पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड, नेगेटिव आयन राइट साइड. देन वी विल सिंपली राइट इनकी वैलेंसीज को इनके नीचे लिखेंगे. अब सोडियम की वैलेंसी वी नो 1, एंड एक्चुअली नाइट्रेट की वैलेंसी इज आल्सो 1. नेवर गेट कंफ्यूज विद दिस, बिकॉज ये 3 नाइट्रेट की वैलेंसी नहीं है. नाइट्रेट की वैलेंसी 1 नेगेटिव है. सो अगेन द सेम कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू क्रिस क्रॉस, एंड क्रिस क्रॉस के बाद वी आर गोइंग टू सिंपली राइट लाइक कुछ ऐसे. यहां पे एक नया एडिशन है, दैट मींस मैंने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किए हैं. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये व्यू हो सकता है कि ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. आई एग्री. जब कभी भी इफ वी सिंपली अगेन कंपेयर विद अलजेब्रा, अगर हम वहां पे लिखते हैं, लेट्स से वी राइट x रेज टू पावर 1 एंड y रेज टू पावर 1, हम x y लिख सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली स्किप दिस वन. राइट. नाउ इस केस के अंदर वी कैन सिंपली से ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस. इस ब्रैकेट के कंसेप्ट को आई विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल. जैसे कि है मैग्नीशियम नाइट्रेट. एज एक्सप्लेन, सबसे पहले आयंस लिखने हैं, पॉजिटिव लेफ्ट, नेगेटिव राइट. नाउ वी विल सिंपली गो फॉर समथिंग लाइक दिस. फिर इनके नीचे हमें क्या लिखनी है, इनकी वैलेंसीज. एंड नाउ वी विल सिंपली गो फॉर कि मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट की वैलेंसीज कुछ ऐसे हैं. Magnesium 2, nitrate 1. Crisscross with the same method. And हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट. यहां पे इफ ये 2 है, this 2 is not only associated with oxygen, meaning ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड नहीं है. दिस इज अटैच्ड विद दोनों के साथ, पूरे नाइट्रेट के साथ. तो नाइट्रेट के बाहर कंप्लीटली 2 आएगा. अब वी कैन नॉट रिमूव दिस ब्रैकेट, एंड वी विल सिंपली राइट समथिंग लाइक दिस. अब यहां पे वन थिंग वेरी क्लियर, 1 और 1 को आप भी देख रहे होंगे कि हमने इस 1 को यहां पे नहीं लिखा. दिस 1 इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है. बट हम इस 2 को स्किप नहीं कर सकते. राइट. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट. तो सेम कंसेप्ट कि सबसे पहले इसके आयंस लिखेंगे, देन उसके बाद वी विल सिंपली राइट, और उनकी वैलेंसीज एल्यूमिनियम की 3 एंड नाइट्रेट की तो नाउ वी नो 1. अब वी आर गोइंग टू क्रिस क्रॉस एज एक्सप्लेन, एंड नाउ इट विल बी एल्यूमिनियम के नीचे 1 एंड नाइट्रेट के नीचे 3. अब यहां पे मुझे क्लियर ये करना है, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा, यहां भी N और A था तो हमने ब्रैकेट नहीं यूज किया, बट यहां यूज किया. सेम केस, यहां भी 2 अल्फाबेट्स हैं बट हमने ब्रैकेट नहीं यूज किया, यहां पे यूज किया. एंड सेम लाइक दिस कि यहां पे भी हमें ब्रैकेट यूज करना चाहिए था, और हमने यहां क्यों किया. मीनिंग इसका ये है कि सोडियम appears to be 2 alphabets but actually it is 1 element. यहां भी मैग्नीशियम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 2 डिफरेंट नहीं. एंड एल्यूमिनियम आल्सो रिप्रेजेंट्स जस्ट 1 एलिमेंट. जब एलिमेंट एक है तो हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, एंड जब 2 एलिमेंट्स हैं तो ब्रैकेट्स डेफिनेटली यूज होंगे ही होंगे. फाइन. नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सोडियम सल्फेट. द सेम कंसेप्ट, सबसे पहले इनके आयंस लिखेंगे, सोडियम हमें पता है, एंड वी विल सिंपली राइट इनकी वैलेंसी इनके नीचे. सोडियम की वैलेंसी 1 है एंड सल्फेट इज 2. सेम कंसेप्ट, पॉजिटिव लेफ्ट साइड, नेगेटिव राइट साइड. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिस क्रॉस, एंड इस कारण से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, नाउ वी शुड बी वेरी क्लियर, सोडियम पे ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि सोडियम रिप्रेजेंट्स सिंगल एलिमेंट. सल्फेट के ऊपर ब्रैकेट आएगा बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, सल्फर एंड ऑक्सीजन. बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन से, तो हम 1 को स्किप भी कर सकते हैं एंड ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हैं. समथिंग कुछ ऐसे.
यहाँ पे एक चीज मुझे और क्लियर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है, क्या हम इस 2 और इस 4 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं? आंसर इज नो, कभी नहीं। रीजन, जब भी हम कुछ कैंसलेशंस करेंगे वो हमेशा इन वैलेंसीज के बीच में होंगे। मीनिंग, अगर हमें कुछ कैंसिल करना था तो हम इस 2 और इस 1 के साथ कर सकते थे, बट नॉट सल्फेट के ऊपर जो SO4 है, 4 इज नॉट द वैलेंसी, राइट? नाउ वी आर गोइंग विथ मैग्नीशियम एंड सल्फेट। उसी तरह से इनकी भी वैलेंसी लिखेंगे, बट यहां एक चेंज है। इन दोनों की वैलेंसीज 2 और 2 हैं, क्रिस क्रॉस करेंगे और हमें फॉर्मूला मिलेगा समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस केस में मैं इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं, बिकॉज ये दोनों वैलेंसीज हैं। If this is so, I can simply cancel and move to get the formula something like this. यहां तक के एक और एग्जांपल है, इसके अंदर we'll simply go for aluminium and sulfate. एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज नाउ 3 as we know, सल्फेट की वैलेंसी 2, सेम स्टेप्स। फिर हम क्रिस क्रॉस करेंगे एंड हमें कुछ मिलेगा। अब एल्यूमिनियम के नीचे we will be getting something like this. क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस 2 से इस 4 को कट कर सकते हैं। नो, 2 इज ए पार्ट ऑफ वैलेंसी, लेकिन 4 वैलेंसी नहीं है। अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो दैट कैन बी ओनली बिटवीन वैलेंसीज, यानी कि इस 2 और इस 4 को हम कभी कट नहीं कर सकते। आई विल सिंपली राइट फॉर्मूला लाइक Al2SO4 होल थ्राइस। नाउ वी स्टार्ट विद अनदर कंसेप्ट। इसके अंदर अमोनियम, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी स्टूडेंट्स अमोनियम और एल्यूमिनियम को सेम पिक कर जाते हैं। हम थोड़ा जल्दी में रीड करते हैं एंड अमोनियम और एल्यूमिनियम को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि अमोनियम और एल्यूमिनियम आर डिफरेंट थिंग्स। अमोनियम को बहुत सारे स्टूडेंट्स NH3 लिखते हैं। अमोनिया इज NH3, बट अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव। नाउ सेम कंसेप्ट। अब यहां एक और कंसेप्ट है, इन दोनों की वैलेंसीज 1 and 1 है। क्रिस क्रॉस करेंगे एंड वी विल सिंपली एंड सिंपली राइट किस तरह से, कुछ ऐसे। यहां मुझे कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करना है। कैसे? मैंने ये ब्रैकेट्स 2 बार लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि ये दोनों पॉली एटॉमिक है, मीनिंग ये एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए ब्रैकेट्स जरूरी हैं। बट क्योंकि यहां पे ये 1 है तो ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है एंड वी कैन सिंपली बिना ब्रैकेट के भी मीनिंग रिमेन्स एब्सोल्युटली सेम। बट इसी को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल पिक किया, कैल्शियम नाइट्रेट। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि वी विल सिंपली राइट कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, नाइट्राइट की वैलेंसी इज 1। अब इस केस के अंदर जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस केस के अंदर वी शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज ऑफ 2 ब्रैकेट्स इसमें हम रिमूव नहीं कर सकते। सो आई कैन राइट कैसे, कैल्शियम नाइट्रेट, दैट मींस CaNO2 होल ट्वाइस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पिक करते हैं, दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट। नाउ आई कैन सिंपली राइट पोटेशियम एंड नाइट्राइट आयंस। पोटेशियम की वैलेंसी पोटेशियम के नीचे दैट इज 1 एंड नाइट्राइट इज आल्सो 1। अब तक आपने एक चीज को समझा होगा, जब वैलेंसीज इक्वल होती हैं बाय डिफॉल्ट वो अपने आप कट जाती हैं एंड उसके बाद हमें जो आंसर मिलता है उसमें वो वैलेंसीज दोनों ही रिमूव हो जाती हैं। इस केस के अंदर लाइक आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस। फाइन, कैन वी नाउ प्रोसीड? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पिक करते हैं। यहां मैंने अमोनियम तो पिक किया बट साथ में सल्फेट पिक किया। अमोनियम, जैसे मैंने लास्ट आपको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के अंदर, दैट अमोनियम इज NH4 और इसकी वैलेंसी है +1। सल्फेट की वैलेंसी इज 2। क्रिस क्रॉस करेंगे। अब इस केस में हमें पहले ही पता होना चाहिए, ओके ये दोनों पॉली एटॉमिक हैं तो इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट डेफिनेटली आएगा। हम क्या करेंगे, इस 2 वाले ब्रैकेट को रखेंगे बट 1 वाले को रिमूव कर देंगे, कुछ ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, दैट इज जिंक सल्फेट।
एंड जिंक सल्फेट के अंदर सेम कंसेप्ट, जिंक के आयंस जो हैं वी विल कीप इट ऑन लेफ्ट साइड, क्योंकि पॉजिटिव आयंस लेफ्ट साइड पे हैं, सल्फेट आयंस जो कि नेगेटिव हैं वो राइट साइड पे हैं। एंड वी विल सिंपली स्टार्ट विद दिस। इस केस के अंदर हम यहाँ पे वैलेंसी लिखेंगे दोनों की, कि इस केस के अंदर हम जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो दोनों की वैलेंसीज इक्वल हैं, हमें फॉर्मूला कुछ ऐसे मिलेगा। और इस केस में बिकॉज वैलेंसी सेम है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कट जाएंगी और हमें मिलेगा ZnSO4। ओके, नेक्स्ट पिक करते हैं, ये है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में भी सेम रीजन, नाउ हम पोटेशियम भी कर चुके हैं, सल्फेट भी कर चुके हैं। इनकी वैलेंसीज लिखेंगे विच आर 1 and 2, क्रिस क्रॉस करेंगे एंड जो हमें फॉर्मूला मिलेगा इट विल बी K। अब K के नीचे क्या आएगा 2SO4, क्योंकि पॉली एटॉमिक है इसलिए हमने 1 यूज किया, बट जैसा मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया, हम चाहें तो इसको अब स्किप पिक कर सकते हैं, धीरे धीरे इस सल्फेट को स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, दैट इज अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम वी नो NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव। तो हम इन आयंस को लिखेंगे और इनके नीचे इनकी वैलेंसीज को लिखेंगे। अमोनियम इज 1 एंड कार्बोनेट इज 2। अगेन हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे, और क्योंकि ये दोनों पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक मींस दोनों के अंदर वी आर हैविंग एक से ज्यादा एलिमेंट्स, तो दोनों के बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। बट अब तक के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस ब्रैकेट को रखेंगे और इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज 1। तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अब हमें कैल्शियम भी पता है, कार्बोनेट भी पता है, दोनों की वैलेंसीज 2 and 2। एंड द बेस्ट पार्ट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जब हमें पता है दोनों वैलेंसीज इक्वल हैं, तो हम जानते हैं कि ये एक्चुअली आपस में ही कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। नाउ अब आपके लिए स्टेप ऑप्शनल है, मीनिंग आप चाहें इसको एज ए प्रैक्टिस लिख के कट करें, और अगर कॉन्फिडेंस हो तो आप सीधा स्किप कर सकते हैं एंड यू कैन राइट स्ट्रेट दिस क्वेश्चन। दैट मींस आप CaCO3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं विच इज पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम हम जानते हैं इट इज K+ एंड कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। वैलेंसीज हमें पता है, वी विल सिंपली राइट द वैलेंसीज। इसके बाद इनको क्रिस क्रॉस करेंगे एंड वी विल सिंपली एंड सिंपली राइट द फॉर्मूला। इस केस के अंदर इट विल बी K2 CO3। वाई ब्रैकेट आया? बिकॉज इट इज पॉलीएटॉमिक, लेकिन क्योंकि 1 है हम इसको स्किप कर सकते हैं एंड वी कैन सिंपली राइट K2 CO3। आई होप आपको इन सब एग्जाम्पल से केमिकल फॉर्मूलाज का जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हुआ होगा। एंड जिन स्टूडेंट्स को डाउट हो कि हाउ वैलेंसीज आ रही हैं, उसके लिए आई हैव मेड अ स्पेशल वीडियो जो कि सिर्फ वैलेंसीज को डील करता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to press the bell button. Thanks for watching.